हेलो दोस्तों, मैं हूं डॉट यूट्यूबर और आज हम बात करने वाले कुछ ऐसे फिशेस के बारे में जो इंडिया में इन्वेजिव हो गई हैं। हम इस वीडियो में उन फिशेस के बारे में बात नहीं करेंगे जो फिशरीज़ की वजह से इन्वेजिव हुई हैं, जैसे पाकू, पिरानास और भी बहुत कुछ मछलियाँ हैं। हम उन फिशेस के बारे में बात करेंगे जो एक्वेरियम की वजह से इन्वेजिव हुई हैं, एक्वेरियम ट्रेड की वजह से इन्वेजिव हुई हैं। ये फिशेज़ एक्जॉटिक स्पीसीज़ हैं, ये नेटिव स्पीसीज़ नहीं हैं और ये फिशेज़ हमारे नेटिव फिशेज़ के लिए बहुत बड़ा थ्रेट हैं। तो चलिए शुरू करते हैं एलिगेटर गार से। एलिगेटर गार एक प्रेडिएटरी फ़िश है जो 8 फीट तक बड़ी हो सकती है और ये फ़िश नॉर्मली नॉर्थ अमेरिका में पाई जाती है, लेकिन ये पुणे के पौना डैम में भी मिली। इसका कारण एक्वेरियम ट्रेड कहा जा रहा है, क्योंकि ये फ़िश नॉर्मली आपको एक्वेरियम में ही मिलेगी और कहीं नहीं मिलती। और नॉर्मली ये फ़िश 800 से 1000 रुपये तक में सिंगल में आ जाती है, लेकिन ये फ़िश इंडिया में बैन है। फिर भी लोग इसे लेके आ जाते हैं क्योंकि उनको पता ही नहीं होता कि ये बैन है कि नहीं बैन है। और जब वो इसे लेके आते तो उन्हें लगता है कि ये फ़िश छोटी रहेगी, ज़्यादा बड़ी नहीं होगी, लेकिन जब ये फ़िश बड़ी हो जाती है 1 या 2 फीट तक की, तब लोग इसे रिलीज़ कर देते हैं। और यही एक कारण है कि ये अब इंडिया में मिलने लगी है, क्योंकि बेसिकली एलिगेटर गार एक पॉन्ड फिश है, ना कि कोई एक्वेरियम फ़िश या टैंक फ़िश, क्योंकि इसका साइज़ 8 फीट तक बड़ा होता है, जो एक्वेरियम में तो रहने के लिए बिल्कुल भी सूटेबल नहीं है। अगर आपको इसे रखना है तो आप एक पॉन्ड ही बनाइए या फिर मत रखिए, सबसे अच्छा तो वही रहेगा। एलिगेटर गार इंडिया के वाइल्ड लाइफ के लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट है, क्योंकि इंडिया में नॉर्मली कैट फिशेज़ ही इतनी बड़ी हो सकती हैं, बाकी ज़्यादा कोई मछली इतनी बड़ी होती नहीं है। लेकिन अब ये फ़िश भी उनको कंपटीशन देने के लिए आ गई है और ये फ़िश बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाती है और ये ज़्यादा करके हर छोटी मछली को खा जाती है। और ये फ़िश इंसानों पर भी अटैक करते हुए देखी गई है, ये कभी कभी इंसानों पर भी अटैक कर सकती है। इसलिए ज़रूरी है कि आप एलिगेटर गार बिल्कुल ना रखें, क्योंकि इसका साइज़ बहुत बड़ा होता है और हर कोई इसे रख भी नहीं सकता। तो अब बात करते हैं फ्लावर हॉर्न के बारे में। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि कोई फ्लावर हॉर्न क्यों रिलीज़ करेगा, लेकिन इसका एक रीज़न ये भी है क्योंकि लोग जाते हैं फ़िश शॉप्स में या एक्वेरियम्स में फ्लावर हॉर्न ख़रीदने, और वो 2-3 इंच के फ्लावर हॉर्न लेके आ जाते हैं, लेकिन उन्हें लगता है कि इसका हम्प आएगा या फिर कलर आएगा, और जब वो नहीं आता, क्योंकि हमें नहीं पता होता कि उसके पेरेंट्स कौन है, उसकी जेनेटिक्स क्या है, तो जब वो उनका हम्प नहीं आता तो लोग डिसअपॉइंट होकर इनको रिलीज़ कर देते हैं। और यही एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन चुकी है मलेशिया में, क्योंकि वहाँ पे ये फ़िश अब इन्वेजिव हो चुकी है। फ्लावर हॉर्न की एक पॉपुलेशन वहाँ के लेक मेटानो में सबसे ज़्यादा देखने को मिली है। ये फ़िश किसी भी फ़िश के लिए बहुत बड़ा थ्रेट है, किसी भी नेटिव फ़िश या दूसरी फ़िशेस के लिए बहुत बड़ा थ्रेट है, क्योंकि ये फ़िश उनके अंडे खा जाती है और अगर वो छोटी स्पीसीज़ है तो ये उसे ही खा जाती है। ऊपर से ये ब्रीड बहुत ज़्यादा तेज़ी से करती है, जिससे इसकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ती है, लेकिन बाकी मछली की पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से गिर जाती है नीचे। और जिनको नहीं पता होगा, फ्लावर हॉर्न एक बहुत ज़्यादा एग्रेसिव फ़िश होती है, बहुत ज़्यादा ही एग्रेसिव होती है ये फ़िश किसी भी मछली के लिए। फ्लावर हॉर्न भी कैपेबल होती है 12 से 15 इंचेस तक की बढ़ने की, यानी ये भी फ़िश बहुत ज़्यादा बड़ी तो नहीं होती, लेकिन फिर भी ये बहुत ख़तरनाक होती है बाकी फ़िशेस के लिए। तो अब बात करते हैं प्लेको के बारे में। प्लेको को लोग नॉर्मली एग्रेसिव नहीं मानते हैं और ये फ़िश छोटी होती तो जल्दी एग्रेसिव भी नहीं होती है किसी मछली के ऊपर, लेकिन जैसे जैसे ये बड़ी होती है वैसे वैसे ये अपना एग्रेशन दिखाना चालू कर देती है। प्लेको को लोग और भी अलग अलग नामों से जानते हैं, जैसे आर्मर्ड कैटफ़िश, सकर माउथ कैटफ़िश, टैंक क्लीनर या फिर क्रोकोडाइल फ़िश। प्लेको नॉर्थ अमेरिका में पाई जाती है, अमेज़न रिवर बेसिन में, लेकिन अब ये इंडिया में भी मिलने लगी है। ये फ़िश इंडिया में नॉर्मली कृष्णा रिवर, गंगा रिवर या गोदावरी रिवर में मिलती है और अलग अलग वाटर बॉडीज़ में भी पाई जाने लगी है। लोग इसे लेके आ जाते हैं 1 इंच, 3 इंच, 4 इंच तक की साइज़ में, इन लोगों को पता ही नहीं था कि ये कितनी बड़ी होती है। ये फ़िश नॉर्मली 3 फीट तक बड़ी हो जाती है। ये छोटी फ़िशेज़ को खा जाती है और इंडिया में इसका कोई नेचुरल प्रीडेटर भी नहीं है, क्योंकि इसके ऊपर एक हार्ड बोन की परत होती है जिससे इसके ऊपर अटैक करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो चलिए अब बात करते हैं इरिडेसेंट शार्क के बारे में। इरिडेसेंट शार्क इंडिया में मिलती है, मतलब एक्वेरियम्स में मिलती है, और इसे लोग नॉर्मली रिलीज़ ही कर देते हैं, क्योंकि वो लेके आ जाते हैं, उनको पता ही नहीं होता कि इसकी साइज़ कितनी बड़ी थी। जब ये बड़ी हो जाती है तो वो इसे रिलीज़ कर देते हैं। और ये इंडिया के नॉर्मल नेटिव फिशेस के लिए ज़्यादा कोई थ्रेट भी नहीं है, ज़्यादा बड़ा थ्रेट भी नहीं है, लेकिन इसके साथ ही एक और फ़िश मिलती है जिसको परून शार्क बोलते हैं। और ये इंडिया के फ़िशेस के लिए बहुत बड़ा थ्रेट हो सकता है, क्योंकि ये फ़िश बहुत अग्रेसिव भी होता है, ऊपर से ये हर चीज़ के ऊपर अटैक कर देता है। और लोग नॉर्मली परून शार्क और इरिडेसेंट शार्क के बारे में कंफ्यूज हो जाते हैं, उन्हें लगता है कि परून शार्क इरिडेसेंट शार्क एक ही है, लेकिन ये दोनों अलग अलग मछलियाँ हैं। परून शार्क जो होती है इरिडेसेंट शार्क के मुकाबले ज़्यादा बड़ी भी होती है और ज़्यादा एग्रेसिव भी होती है, और इससे दांत भी होते हैं, मतलब इरिडेसेंट शार्क को दांत नहीं होते ज़्यादा बड़े बड़े, और ये एग्रेसिव तो बिल्कुल ही नहीं होती है, बहुत ज़्यादा शांत मछली होती है। इन परून शार्क एग्रेसिव होती है और ये छोटी मछली को ज़्यादा करके खा जाती है, उनके अंडे भी, और ये ब्रीड ज़्यादा फास्ट तो नहीं करती, लेकिन फिर भी
पर शार्क इंडिया के नेटिव फिशेस के लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकता है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं कोशिश करूँगा कि इस वीडियो का पार्ट 2 भी ला सकूँ। अगर आप लोग इसके ऊपर अच्छा रिस्पांस दिखाते तो मैं इसका पार्ट 2 भी ज़रूर बनाऊँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।